तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 क्लास 12 की मैट्रिक्स अवयव का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है अवयव ए। मैट्रिक्स ए आपको इसमें दी हुई है, ये इसके एलिमेंट और ये मैट्रिक्स ए, और हमें ये दो को दिए हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट। ये हमें याद करने, फाइंड करने हैं। तो हमें हमारे पास ए है तो हम ए से ए का ट्रांसपोर्ट ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए ट्रांसपोर्ट। तो जो रो है उसको हम कॉलम बना देंगे 0 ए बी माइनस ए 0 6 माइनस बी माइनस सी 0। ये हमने इसका ए का ट्रांसपोर्ट ले लिया है। अब हमें ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट को ज्ञात करेंगे। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो 1/2 पड़ा है और ए ट्रांसपोर्ट भी हमारे ए है, हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 ए बी सी 0। ये हमें ए तो हमें दिया और ए ट्रांसपोर्ट हमने ज्ञात कर लिया था। प्लस ए ट्रांसपोर्ट 0 ए बी माइनस ए 0 सी 0 माइनस सी माइनस बी, ये हमने ज्ञात कर दिया था। अब हम इसको ऐड कर देंगे 1/2, इसको ऐड करेंगे तो 0 के साथ 0 को ऐड करेंगे 0, ए को माइनस ए के साथ 0, बी को माइनस बी के साथ 0, माइनस ए को ए के साथ 0 0 फिर 0 0 0 0। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसको अंदर 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये 0 मैट्रिक्स ही बनेगी। फिर से हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमने ये ज्ञात कर लिया है। तो हम इसको ज्ञात करके क्या पहचान पाए? हम इसको ज्ञात करके यह पहचान पाए कि ये 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट प्लस आ रहा है, तो ये क्या है? सममित अवयव है। यह क्या है? सममित अवयव है। हम यहाँ पे लिख देंगे यह सममित अवयव है। सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। अब हम सेकंड वाला फाइंड करेंगे 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट। 1/2 ए हमारे पास पड़ा है 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 ए बी 0 सी फिर 0 माइनस ए का ट्रांसपोर्ट 0 ए बी माइनस ए 0 सी 0 माइनस सी माइनस बी, ये ए का ट्रांसपोर्ट हमारे पास है। अब हम इसको घटाव करेंगे, इसका माइनस करेंगे। पहले तो हमने ऐड किया था, अब इसका माइनस करेंगे। इसको 0 में से 0 0, ए माइनस का ए प्लस का ए कितना हो गया 2a, और ये 2b, और इस साइड ये हो जाएगा माइनस के 2a, ये 0, ये 2c माइनस के 2b। तो ये हमारे पास आ गया है इसको माइनस करने पर। अब इसका अंदर हम 2 से डिवाइड कराएंगे, तो 2 से डिवाइड कराने पे 0 ए बी सी 0 सी 0, ये आ गया। इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर ही माइनस है, तो क्या आ रहा है? ये हमारे पास ए ही आ रहा है वापस। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसको चेंज करने पे हमारे पास वो आ रहा है। तो यह एक विषम मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मानना पड़े सममित अवयव या विषम सममित अवयव, तो आप सममित अवयव को तो क्या मान सकते हैं? P। सममित अवयव जो है उसको तो आप P मान लेना, और जो विषम सममित अवयव हो, जो विषम सममित अवयव उसको Q मान लेना। अब आप चेक भी कर सकते हो, ए जो होता है ये वाला ए,
जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन हो क्वेश्चन में, वो हमेशा P प्लस Q सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव के योग के बराबर होती है। ये बात हमेशा याद रखना, सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव एक मैट्रिक्स ए होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें आपको गिवन है अवयव को सममित व विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अवयव को सममित और विषम सममित अवयव, सममित अवयव को तो मैंने अभी आपको बताया था कि P मान लेंगे उसको तो, और जो विषम सममित अवयव है उसको क्या मानेंगे Q, उसको क्या मानेंगे Q। इसको हमें P प्लस Q के रूप में, जो अवयव A है, जो हमें अवयव A दिया हुआ है, इसको हमें P प्लस Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P क्या मानेंगे 1/2 A प्लस A डैश, यानी कि A का ट्रांसपोर्ट, और Q जो है उसको मान लेंगे 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोर्ट। ये हम इसे मान लेंगे। उसके बाद हमारे पास A है, हम इसका ये हमें A दिया हुआ है, इसका A का ट्रांसपोर्ट निकाल लेंगे 3 5 1 -1, ये इसका ट्रांसपोर्ट आ गया। अब इसका ट्रांसपोर्ट निकालने के बाद हमें P और Q ज्ञात करना है। P ज्ञात करेंगे सबसे पहले 1/2 A कितना 3 1 5 -1 प्लस A ट्रांसपोर्ट कितना है 3 5 1 -1। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9 6 3 और 3 6 5 और 1 6 1 प्लस 5 6 -1 -1 माइनस के 2 से इसको डिवाइड करा देंगे। ये अपोन में है तो डिवाइड, अगर सिंगल 2 होता है इससे तो उसका इंटू कराते, इसका डिवाइड कराएंगे तो 3 3 3 -1। ये हमारे पास P आ गया, ये हमारे पास P आ गया। तो अब हम Q ज्ञात करेंगे। Q अब हम क्या ज्ञात करेंगे Q, इधर ज्ञात करते हैं Q 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास A है दिया क्वेश्चन में 3 1 5 -1, A का ट्रांसपोर्ट 3 5 1 -1। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन यानी कि घटाव करना है इसका। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 माइनस के 4 -1 और ये 0, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा इसका तो इंटू होकर -1 और +1 0 होते हैं। ये Q आ गया, इसका 2 से अंदर डिवाइड करा देंगे तो आ जाएगा 0 2 -2 0। हमारे पास P और Q आ गया, हमें यही फाइंड करने थे, हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करने थे। अब हमें A = P प्लस Q पता करना है। A हमें दिया है 3 1 -5 -1 और P हमारे पास आ गया 3 3 3 -1 प्लस Q कितना है 0 -2 2 0। इसको ऐड कर देंगे 3 0 0 3 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 और +0 1 माइनस के। हमारे पास A यही है, A यही था हमारे पास, ये आप देख लीजिए A हमारे पास यही था। बस हमारे पास A सेम आ गया। हमें A को P प्लस Q के रूप में व्यक्त करना था, सममित अवयव विषम सममित अवयव के रूप में, तो हमने इसको व्यक्त कर दिया है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसके ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसमें A मैट्रिक्स दी हुई है, A मैट्रिक्स आपको दी हुई है और आपसे पूछा है A प्लस A ट्रांसपोर्ट = I, तब अल्फा का मान ज्ञात करना है आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है आपको इसमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम A का ट्रांसपोर्ट निकाल लेंगे। A तो हमें दिया है, A का ट्रांसपोर्ट निकालेंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हमने इसका ट्रांसपोर्ट ले लिया। अब हम इसको A प्लस A = I के इक्वल रख देंगे।
ए मैट्रिक्स, ये ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू आई। ए कितनी है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कोस एल्फा और साइन एल्फा, और ए का ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ गया था कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा, और आई मैट्रिक्स ये 2 × 2 क्रम का है तो हम 2 × 2 क्रम का मानेंगे 1 0 0 1। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इंटू करा देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी में, आता तो उनको सब कुछ है पर वो जल्दी जल्दी में इसका इंटू करा देते हैं, आंसर ही नहीं आता सही, गलत आंसर आ जाता है। गलती आएगा, गौर से देखो, ऐड कराना है इसमें, ऐड कोस एल्फा 2 कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कोस एल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस एल्फा 2 कोस एल्फा, बराबर में हमारे पास 1 0 0 1 पड़ा है। अब कोई भी एक को आप इसको इसके इक्वल रख दीजिए, 1 के इक्वल, या इसको इस 1 के इक्वल रख दीजिए। 0 को 0 के इक्वल तो रख नहीं सकते, 0 को 0 इक्वल ही होगा। 2 कोस एल्फा, क्योंकि हमें पता है दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उनके संगत एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव कोरिस्पोंडिंग वो बराबर होते हैं, तो इसके बराबर 1 रखेंगे। कोस एल्फा इज इक्वल टू 1/2, इस 2 को अपॉन में भेज देंगे। अब कोस में कौन सी का मान 1/2 होता है, किसका मान 1/2 होता है, कोस 60 का, तो हम इस साइड 60 लिख देंगे, कोस एल्फा इज इक्वल टू कोस 60, कोस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसको ये जो सारणी है, ट्रिग्नोमेट्रिक की सारणी है, इसको याद करने की बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको आज ही बता देता हूँ। चलो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक, वैसे आपको पहले तो सबके मान लिख लेने हैं। इस साइड साइन थीटा कोस साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस साइड 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये मैं आगे भी आपको कोई बताऊंगा। ये अपनों ने सारणी बना ली। अब इसमें हमें साइन 0 का मान, सबसे पहले इसका आता है, सबसे पहले आपको एक लाइन याद करनी है, 0 आधा 1 0 आधा 1 0 आधा 1 0 आधा 1, और बीच में 1/√2 और साइड √3/2। ये फर्स्ट लाइन सबको याद हो जाएगी, 0 आधा 1 1/√2 √3/2, आराम से याद। उसके बाद इसकी पलटी, इसको घुमा दो, इस साइड से चालू कर दो, 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0 इस साइड। अब 10 हमें पता है, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो इसको इससे डिवाइड करा देंगे, 0 के अपॉन में 1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 1√3 इन्फिनिटी। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम घुमा देंगे, इसको इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड 0। अब सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, तो इसको हम घुमा के इसकी पलटी मरवा के जो यहाँ पे आएगा वो लिख देंगे। एक की पलटी तो एक ही होती है, √3/2 की पलटी मारेंगे तो क्या आएगा 2/√3, इसको घुमाएंगे तो 2√2, इसको घुमाएंगे तो 2। 0 के अपॉन में 1 है, 0 के अपॉन में 1 है, तो उसको घुमा के क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 इन्फिनिटी। अब इसको फिर से हम इस साइड घुमा देंगे, 0 2√2 2/√3 1। सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड में सारणी आराम से बन जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।